हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम यहाँ पे कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है वो, जो कि है भारत एवं विश्व का भूगोल। और अभी जो चल रहा है वो भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 भू आकृतिक प्रदेश, पार्ट 2 करेंगे इसका हम। और गाइस, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख जाएगा नीचे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई पीडीएफ रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस की। तो देखिए, यहाँ पे हम भारत का भूगोल और सिलेबस आप देख सकते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में भी देखिए हमने क्या किया है। हम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका शिवालिक से। इतना हम फर्स्ट पार्ट में करवा चुके हैं, ठीक है। आगे का भी आप लोग एक बार वो देख लीजिए चैप्टर कि आपको क्या क्या पढ़ना है। टोटल जो है हमारे इस बुक में, तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल जो है 17 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सारा करवा देंगे धीरे धीरे। और गाइस, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए या मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर आप जितने भी सब्जेक्ट से उनकी घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र की बुक भी मिल जाएगी, मतलब प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, यहाँ से देखिए हम बात करने जा रहे हैं शिवालिक यानी कि वाह्य हिमालय की। तो सबसे पहले हमने देखा था ट्रांस हिमालय होता है, उसके नीचे बृहद हिमालय होता है और वो आंतरिक हिमालय होता है। उसके नीचे जो होता है वो होता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। उसके नीचे होता है शिवालिक, या हम इसे क्या बोलते हैं, वाह्य हिमालय बोलते हैं, राइट। अब इसने लिखा है हिमालय की सबसे दक्षिण में, दक्षिण की जो श्रेणी होती है उसका नाम क्या होता है, शिवालिक। हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में अगर हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो सबसे कम होती है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं उसके द्वारा क्या होता है, अवसादों के निक्षेप और उनके क्या है बलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई। मतलब जो नदियां बहती हुई आ रही हैं वो अपने साथ अवसाद ला रही है, उन अवसादों का निक्षेप हो रहा है एक, और क्या है उनमें क्या पड़ रहा है, बलन। बलन मतलब ये कुछ इस तरह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, शिवालिक की उत्पत्ति होती है। अगर हम इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें तो 600 से 1500 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। और सबसे कम होने के कारण इसने कहा कि हिमालय की ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। कौन सी, शिवालिक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया एक, नवीनतम पर्वत श्रृंखला हिमालय की। अच्छा, इसका जो विस्तार है वो कहाँ, पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर कहाँ तक है, असम के दिहांग तक है। मतलब अगर गाइस आप ऐसे देखें ना भारत, तो भारत कुछ इस तरह से बना है और यहाँ ऐसे, तो ये यहाँ से चल रही है, ठीक है। यहाँ से चल रही है, नीचे की तरफ आइए, तो यहाँ से चल रही है और यहाँ तक जा रही है, ठीक है। ज़्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इस तरह से कहाँ, असम के दिहांग तक है, ओके। और इसी का शिवालिक के निचले भाग को हम क्या बोलते हैं, तराई एरिया बोलते हैं। मतलब अगर आप भारत में जब बात करें ना, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड वाला जो एरिया हो गया, या आपका यूपी के ऊपर उत्तर वाला एरिया, बिहार के उत्तर, जो कि आपका पहाड़ी क्षेत्र से, मतलब जैसे पहाड़ जहाँ ख़त्म हो रहे हैं, आप मान लीजिए जैसे ये पहाड़ है, राइट। तो ये पहाड़ जब ख़त्म हो रहा है तो आप जो देखते हैं ना, इसके आसपास वाला जो एरिया है, पहाड़ के आसपास वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं तराई एरिया, ठीक है। तो इसने कहा HFF यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है शिवालिक को भारत का जो उत्तरी मैदान है, और MBF जो है लघु हिमालय से अलग करता है। समझते हैं क्या है ये। तो गाइस, यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं ट्रांस हिमालय आता है, फिर बृहद हिमालय आता है, लघु हिमालय आता है और शिवालिक आता है। तो इसमें का जो शिवालिक है और यहाँ पे है उत्तरी मैदान, ठीक है। इसमें जिसमें आप यूपी और क्या बिहार वाला एरिया आप देखते हैं, ठीक है, वो वाला एरिया है। तो इसमें कहा कि शिवालिक और जो उत्तरी मैदान है इसको अलग करने का काम HFF कर रहा है, और वहीं अगर शिवालिक और लघु हिमालय की बात करें तो इसको अलग करने का काम कौन कर रहा है, MBF कर रहा है। तो गाइस, HFF मतलब हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, यानी कि यहाँ है आपका लघु हिमालय, यहाँ है शिवालिक और यहाँ पे है उत्तरी मैदान। तो यहाँ पे क्या इसने कहा था, HFF है, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट है, और यहाँ पे क्या है जो लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करता है वो है MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तर पूर्वी हिमालय की, ठीक है। तो हमने ट्रांस हिमालय देख लिया, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक देख लिया। ये अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तर पूर्वी हिमालय। मतलब अगर आप भारत को इस तरह से बनाएंगे तो जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, अब हम यहाँ की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप समझ पा रहे होंगे शायद, ये वो वाला एरिया है जहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर, मिज़ोरम, ये वाला एरिया, नागालैंड वाला एरिया, वो वाली बात करने जाए तो इसने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय से सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। मतलब अगर आप बात करें ना हिमालय, अगर हम भारत में ऐसे करके बनाए भारत को और ऐसे, ठीक है, तो ये हमने भारत का ये वाला साइड बना दिया, ठीक है। अब इसमें हम बनाते हैं हिमालय, ये हो गया हिमालय। तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी सीमा है, ठीक है, हिमालय की जो सबसे, ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ऐसे घुसती है, ऐसे चली जाती है। तो इसने कहा जो सबसे पूर्वी सीमा है वो इसका वो करती है, निर्धारण करती है कौन, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ठीक है। अब इसने कहा कि दिहांग कार्च के बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर एक तीखा और अक्षसंघीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या है फैल जाता है। और इससे ही क्या है उत्तर पूर्वी हिमालय के मतलब इसे हम जानते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से। मतलब इसने ये कहा, जब आप भारत का मैप ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, तो इतने बार बनाने के बाद तो आपको भी याद हो जाएगा कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसने कहा कि भैया हमने क्या बनाया, ऐसे करके ये हिमालय बना दिया। अब इसने बोला कि इसने कहा कि यहाँ से ऐसे करके ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, फिर इसने यहाँ पे ये एंट्री मार रही है, कहाँ पे, भारत के अंदर। और इस जगह को इसने क्या बोला है, इस जगह को इसने बोला है, क्या बोला है गाइस, हाँ, इसे बोला इसने दिहांग कार्च। यहाँ से जहाँ से मुड़ के ये एंट्री मार रही है ना, वो होता है दिहांग कार्च। और ऐसे करके अब ये क्या है कि अब यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ से जो ये रेड वाला है ना, तो ये जो रेड वाला है, ये यहाँ पे जो पर्वत है, पर्वत जितने भी हैं जो उत्तर पूर्वी राज्यों में फैले हुए हैं, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय। अच्छा, तो इसने कहा उत्तर पूर्वी हिमालय की जो ज़्यादातर पहाड़ियाँ हैं वो छोटे बड़े नदी नालों के द्वारा जो है अलग होती है, मतलब कटी पिटी आपको मिलेगी, जहाँ अनेक जनजातियाँ जो हैं क्या करती हैं, देखिए, झूम या स्थानांतरित किसी करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज़ कि जंगल ही जंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग आए, जनजातियाँ आई, इन्होंने इस जंगल को काटा, काटने के बाद जला दिया, ठीक है, जलाने के बाद यहाँ पे खेती कर ली और कुछ सालों तक खेती करी। अब यहाँ की ज़मीन हो गई अनुर्वर, यानी बेकार, ठीक है। अब इनने कहा कि भैया अब ये ज़मीन तो बेकार है, चलो कहीं और चलते हैं। कहीं और गए, फिर जंगलों को काटा, जलाया, खेती करी, फिर यहाँ की ज़मीन बेकार कर दी इनने, फिर कहीं और पहुँच गए, फिर यहाँ पे भी सेम। तो इस तरह से जो खेती होती है उसको हम झूम या स्थानांतरित, मतलब स्थानांतरित का मतलब एक जगह फिर वहाँ से कहीं और चले जाना, ये स्थानांतरित। तो ये वाली कृषि ऐसी जगह पे होती है, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में ना स्थानांतरित या झूम खेती होती है। जनजातियाँ रहती हैं वहाँ पर, घूमती रहती हैं। अब लिखा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली जो हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी जो हिमालय है, उन श्रेणियों को किस किस नाम से जाना जाता है, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई बूम, ठीक है। तो गाइस याद रख लीजिएगा, चाहे कुछ याद हो ना हो, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम मैप में भी देख लेंगे कहते हैं। अब इसने कहा कि जो पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है, ठीक है। मतलब जब हम ऐसे करके बनाते हैं तो यहाँ पे जो ये सीमा बन रही है, यहाँ म्यांमार होता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होता है, तो इसकी सीमा पे पटकाई बूम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नागालैंड में जो पहाड़ी है उसको हम बोलते हैं नागा पहाड़ी, और मणिपुर में है उसे हम बोलते हैं मणिपुर पहाड़ी। तो मतलब जब आप इस तरह से बनाते हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये होता है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे होता है नागालैंड, उसके नीचे होता है मणिपुर होता है, और यहाँ पे होता है आपका मिज़ोरम, और यहाँ पे ये वाला जो है वो होता है आपका त्रिपुरा, यहाँ पे होता है मेघालय, ठीक है, ये बीच में है असम, ठीक है। तो इसने कहा कि जो नागालैंड में पहाड़ी है उसको नागा पहाड़ी बोलते हैं, मणिपुर की जो पहाड़ी है उस नागालैंड की पहाड़ी नागा पहाड़ी, मणिपुर की मणिपुर, मिज़ोरम की जो है मिज़ो पहाड़ी होती है, त्रिपुरा पहाड़ी हो गई, ठीक है। असम, मणिपुर, नागालैंड की जो बॉर्डर पे मतलब इन तीनों में मिलेगी वो है बरेल श्रेणी, और फिर है असम में है मिकिर पहाड़ी मिलेगी। तो रट लीजिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार पढ़ेंगे वैसे याद हो जाएगा। अब इसने कहा कि हाँ सॉरी मेघालय भी तो है, तो गारो, खासी, जयंतिया, कुछ याद हो ना हो ये तीनों तो जरूर याद करिएगा। गारो, खासी, जयंती ऐसे मिलेंगे, गारो, खासी, जयंती। जब आप ऐसे करके बनाएंगे ना, उत्तर पूर्वी साइड जो है वो ऐसे ऐसे करके जब आप बनाएंगे, मतलब ये सिक्किम होता है, सिक्किम के बाद यहाँ पे भूटान होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया होता है, ऐसे करके आता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो ये वाला होता है ना वो होता है मेघालय, ठीक है। तो जो मेघालय होता है वहाँ पे ऐसे गारो, खासी, जयंतिया, ऐसे करके गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी ऐसे होती है। अगर हिमालय की प्रमुख जो है हिमनद की बात करते हैं, यानी ग्लेशियर्स की बात करते हैं, तो हिमालय में देखिए कौन कौन सी श्रेणियाँ, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, काराकोरम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक है बृहद हिमालय जो कि POK में, कंचनजंगा है आपका पता है सिक्किम में, ठीक है। फिर है कश्मीर पहाड़ी है,
कुमाऊं उत्तराखंड में ही है, कुमाऊं उत्तराखंड भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं ये उसकी बात कर रहा है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे छोड़ देंगे। उसकी लंबाई भी यहाँ लिखी है, कोई इसको याद हो गए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है सासाइनी या सासेनी, ठीक है, अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हिस्पर याद रखिएगा, ब्याफो याद रखिएगा, ये सब काराकोरम में है, ठीक है। फिर है बाल्टोरो याद रखिएगा, बातुरा भी याद रख लीजिएगा, चोगो लंगमा हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, और फिर है खुर्दोपिन ये देख लीजिएगा, रिमो भी देख लीजिएगा, पुनमाह भी देख लीजिएगा, रूपल भी देख लीजिएगा, जेमू भी देख लीजिएगा, मतलब याद नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। फिर इसने लगा सोना पानी बिल्कुल याद रख लीजिएगा, गंगोत्री बिल्कुल याद रख लीजिएगा, और मिलाम भी याद रखिएगा, चोरा बाड़ी ये ठीक है, याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो जिसपे मैंने आई लिखा है वो तो जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के भू आकृतिक खंड का जो है प्रादेशिक विभाजन देखिए, मतलब इसने कहा उच्चावच पर्वतीय श्रेणी के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में बांटा गया। तो मतलब ये मान लीजिए कि हिमालय को उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण या भू आकृति के आधार पर बांट रहे हैं। तो जैसे एक हो गया आपका कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। उत्तर पश्चिम क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, उत्तर पश्चिम ये हो गया। दूसरा इसने कहा हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय, फिर दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय है, पूर्वी पहाड़ी या पर्वत की बात करें। तो जैसे हम पहली बात करते हैं, जैसे ये इस तरह से इस तरह तक पहुंच रहा है, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन है इसकी। तो सबसे इधर वाला कश्मीर या फिर उत्तर पश्चिम बोल दीजिए, फिर आता है हिमाचल उत्तराखंड, फिर यहाँ पे आता है दार्जिलिंग सिक्किम, क्योंकि बीच में आ जाता है नेपाल को तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आता है दार्जिलिंग सिक्किम, दार्जिलिंग देखिए कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, और आप जानते हैं वेस्ट बंगाल ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। और सिक्किम आप जानते हैं यहाँ पे है, उसके इधर फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके जब अरुणाचल से जब नीचे की तरफ आप दक्षिण की तरफ मुड़ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाती है पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब पश्चिम साइड से। तो पश्चिम साइड में क्या है, कश्मीर या फिर उत्तर पश्चिम हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इसमें जो है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल आदि श्रेणियाँ आती हैं। तो देखिएगा सबसे ऊपर होती है जास्कर, उसके नीचे होती है लद्दाख, उसके नीचे होती है सबसे ऊपर होती है काराकोरम, ठीक है, उसके नीचे होती हाँ ये क्रम जरूर याद रखिएगा कि सबसे ऊपर होती है काराकोरम, उसके नीचे होती है लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे होती है जास्कर श्रेणी, उसके नीचे होती है आपकी पीर पंजाल, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा आप, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्रम इम्पॉर्टेंट है। कश्मीर हिमालय में स्थित लद्दाख क्या है, एक क्या है शीत मरुस्थल है। चलिए एक और क्वेश्चन बन गया, ठीक है, लद्दाख शीत मरुस्थल बताना है तो लद्दाख है। अब ये क्या है, बृहद हिमालय काराकोरम श्रेणी के जो है बीच में स्थित है। देखिए जो आपका ना काराकोरम कहाँ गया, ऐसे देखिए ट्रांस हिमालय होता है, उसके बाद होता है बृहद हिमालय, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम श्रेणी है, ठीक है। तो इसने कहा काराकोरम श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच में ही आपके क्या मिलेगा, आपको शीत मरुस्थल, यानी कि जो लद्दाख वाला है, ठीक है गाइस। तो बहुत सिंपल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा जोजिला, बनिहाल, फोटुला, खारदुला आदि। ला मतलब होता है गाइस दर्रा, ठीक है, दर्रा बोलते हैं। दर्रा मतलब क्या होता है, जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है। अब पहाड़ी को काट के हमने दर्रा बना दिया और हमें मूव करा है। अब हमने कैसे बना दिया, ऐसे यहाँ से अब यहाँ की तरफ आप जा सकते हैं इस दर्रे से, ठीक है। दर्रे को ही ला बोलते हैं, ठीक है। तो जोजिला, बनिहाल, दर्रा या ला, और फिर है फोटुला और खारदुंगला। तो इसमें आप देखिए जोजिला भी याद रखिएगा, बनिहाल भी याद रखिएगा, खारदुंगला भी याद रखिएगा, ठीक है। इतने तो याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है प्रमुख दर्रे, तो इस दर्रे, ठीक है, तो इस क्षेत्र में डल झील और क्या है वूलर झील, ताजे जल की झील है, ये भी याद रखिएगा। इस क्षेत्र में क्या है, डल झील है, वूलर झील है, ठीक है। जबकि पैंगोंग और सोमू रिरी झील का जल जो है क्या है, लवण युक्त है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और क्या याद रखने का, ताजे कहाँ गया, ताजे जल की झील, डल झील, वूलर झील, क्वेश्चन बन गया एक। दूसरा इसने कहा यहीं पे क्या है, लवण युक्त झील भी है, कौन सी है, पांगोंग और क्या है, सोमू रिरी झील। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा सिंधु जो है, सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे कि झेलम और चेनाब इस क्षेत्र में क्या होती है, बहती है, ठीक है। मतलब सिंधु जारी है, झेलम और चेनाब ये सब इसी, और सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम और चेनाब, ठीक है। अब इसने कहा कि लेह में जो है जास्कर नदी,
सिंधु नदी से मिलती है। ठीक है, लेह जो एरिया है ना लद्दाख में, वहाँ पे क्या होता है, एक जास्कर नदी है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी से जाके ये मिल जाती है। अच्छा, फिर इसने लिखा वैष्णो देवी, ये तो जम्मू में है, अमरनाथ गुफा, और फिर है चरार ए शरीफ। ठीक है, चरार शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में मिलेंगे। ये सब हम किस क्षेत्र की बात करेंगे इस, तो ये सब हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर की, कश्मीर हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात हो रही है, वैष्णो देवी है, अमरनाथ गुफा है और चरार शरीफ है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी। और इसके दक्षिण भाग में क्या है, अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें क्या है दून, जिसे हम दून कहते हैं। जम्मू दून हो गया, पठानकोट दून हो गया। ठीक है, इसमें प्रमुख है। ठीक है, कौन कौन सा, जम्मू दून, पठानकोट दून। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब देखिए, हमने कहा कि हमने हिमालय को बांट दिया था, तो सबसे पहले हमने बोला था कश्मीर हिमालय, उसके बाद आता है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, राइट। तो अब हम बात करेंगे हिमाचल उत्तराखंड हिमालय की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने कहा था नेपाल है, नेपाल को छोड़ देते हैं, फिर हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, जो भी होगा आगे देखेंगे। अभी देखिए, हिमाचल और जो उत्तराखंड हिमालय की बात करते हैं, तो हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में जो है रावी नदी और पूर्व में जो है काली नदी के बीच है। मतलब जब आप भारत ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके, तो ये देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है आपका उत्तराखंड। इसने कहा यहाँ पे जो है ना, थोड़ा मैं गलत बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसने कहा रावी नदी है और यहाँ पे इसने कहा काली नदी है, तो इसके बीच में जो हिमालय है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने कहा इस खंड में जो हिमालय की तीनों प्रमुख पर्वत श्रृंखला, मतलब हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। देखिए, सबसे ऊपर तो होता है ट्रांस हिमालय, फिर होता है वृहद, फिर होता है लघु हिमालय और शिवालिक होता है। तो देखो, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, और शिवालिक श्रेणी, ये तीनों ही मिलेंगी आपको यहाँ पे। ठीक है, किसमें, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में। ठीक, एक बात। अब वृहद हिमालय, तो वृहद हिमालय, लघु हिमालय में क्या है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, धौलाधर श्रेणी आती है, और उत्तराखंड में क्या है, नाग टिब्बा आती है। जैसे समझिए, जैसे आपने ये भारत बनाया, ठीक है, ये मेरा भारत थोड़ा सा अजीब बनता है गाइस, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये है आपका हिमाचल प्रदेश और ये वाला है उत्तराखंड। ठीक है, अब इसने कहा यहीं पे आपका वृहद हिमालय भी आता है और दूसरा वाला लघु हिमालय भी आता है। तो लघु हिमालय में यहाँ हिमाचल प्रदेश में क्या आती है आपकी, धौलाधर श्रेणी, और उत्तराखंड में क्या होती है, नाग टिब्बा श्रेणी आ जाती है। ठीक है, इतनी सी बात। और ये दोनों कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ पर है, लघु हिमालय में। ठीक है, फिर आता है उसके नीचे शिवालिक श्रेणी है, मतलब तीनों ही मिल जाएंगे आपको यहाँ। अब इस क्षेत्र की दो प्रमुख स्थलाकृतियों की बात करते हो, तो शिवालिक और दून है। क्या है, शिवालिक और दून। अच्छा, जैसे चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून इत्यादि। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, ये सब घाटियाँ हैं। ठीक है, तो गाइस आपको इसमें कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून तो सारे ही याद कर लीजिएगा, कोई ऐसे खास ऐसा नहीं है, टफ नहीं है कि जो याद ना। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी यानी कौन सी होगी, नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय का ही जो है आपका भाग है। तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, उत्तराखंड में मिलेगी आपको। वृहद हिमालय की घाटियों में क्या है, भोटिया नामक क्या है, खाना बदोश समूह, ये एक जनजाति है। भोटिया क्या है, एक जनजाति है, कहाँ, हिमालय की घाटियों में रहती है। ठीक है, अब इसने कहा जो क्या है, ऋतु प्रवास करती है, मतलब कि जैसे सपोज़ कि यहाँ पे रह रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सर्दियाँ बढ़ गई। ठीक है, सर्दियाँ बढ़ गई तो ये पहुँच गई कहीं और जहाँ पे थोड़ा एरिया, मतलब जो वहाँ का जो जगह है वो थोड़ी गर्म हो, वहाँ पहुँच जाएंगी। तो ये ऋतु के हिसाब से प्रवास करती रहती है। ये ग्रीष्मकाल में जो है बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में कहाँ है, घाटियों में लौट आते हैं। मतलब कुछ ऐसा का ऐसे है सपोज ये पर्वत। तो इसने कहा जब गर्मी की बात होती है तो ये ऊपर पहुँच जाते हैं, और जब क्या होता है, जब शरद ऋतु होती है तो ये घाटियों में पहुँच जाते हैं। तो बुग्याल, इसने कहा बुग्याल मतलब क्या है, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान है। बुग्याल क्या है गाइस, एक घास का मैदान है, मतलब बुग्याल मतलब घास का मैदान। ठीक है, और ये कहाँ है, ऊंचाई पे है। मैंने क्या बोला, ये सपोज ये पहाड़ है। ठीक है, तो जब ठंड होती है तो ये यहाँ पहुँच जाते हैं, और जब गर्मी होती है तो बुग्याल कहाँ है, ऊंचाई पर स्थित होता है, यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा प्रसिद्ध फूलों की
घाटी याद रखिएगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, यहाँ प्रमुख क्या है, तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में कई प्रकार की जो है नदी संगम है, जैसे देवप्रयाग, यहाँ पे 2 नदियाँ आके मिलती हैं, कर्णप्रयाग में 2 मिलती हैं नदियाँ आके, विष्णुप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग। गाइस प्रयाग का मतलब ही होता है 2 नदियों का संगम। जैसे कि अब हमने क्या करा था, जैसे कि आपकी गंगा यमुना आके कहीं मिल रही थी, ठीक है, उस जगह को इन्हें क्या बोल दिया, प्रयाग। ये हो गया आपका प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का नाम बदल दिया। ठीक है, प्रयागराज, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है उसे हम बोलते हैं प्रयाग। वैसे उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे प्रयाग यानी कि नदी के संगम मिलते हैं, जैसे देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, उत्तराखंड में तराई भाग में जो है आपका पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जो धरातल में स्वतः प्रकट हुए प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं। पाताल तोड़ कुएं उत्तराखंड में मिलते हैं तराई भाग में। तराई भाग कौन सा है, जब हमने पहाड़ बनाया तो पहाड़ से थोड़ी सी दूरी पे, बिल्कुल मतलब उसका पहाड़ जहाँ ख़त्म होंगे उससे थोड़ी सी दूरी पे आगे जाएंगे तो वो होता है आपका तराई। उपजाऊ मिट्टी होती है यहाँ की, बहुत खतरनाक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं का मतलब होता है गाइस यहाँ पे ना पानी अपने आप ही बाहर निकलता है। ठीक है, अब इसने कहा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात करते हैं। तो गाइस जब हमने भारत ऐसे करके बनाया, ठीक है, तो हमने देखा यहाँ वाला जो था वो कश्मीर हिमालय था, यहाँ वाला हिमाचल कुमाऊं हिमाचल उत्तराखंड हिमालय था, और जो यहाँ हमने देखा वो है दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, क्योंकि यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पूरा सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल सिक्किम जो भी है, तो इसने कहा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बना तो हुआ है, तो देखिए यहाँ हो गया कश्मीर हिमालय, फिर यहाँ पे क्या है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, ये तो हो गया नेपाल वाला हिमालय, तो इसकी हमने बात नहीं करी। यहाँ पे आपको मिलेगा देखिए ये वाला जो ये साइड, ये तो सिक्किम हो गया। ठीक है, और यहीं से जो ये वाला साइड आप ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं ना, ये वेस्ट बंगाल वाला जो नीचे से आ रहा है। तो यहाँ वाले हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, फिर बाद में हम अरुणाचल की बात करेंगे। ठीक है, चलो दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय की, तो ये पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। मतलब गाइस इसने क्या बोला, इसने कहा यहाँ पे है नेपाल हिमालय और यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे भूटान हिमालय है, तो इसके बीच में आपको कौन सा मिल जाएगा, यही वाला, यानी जो हम पढ़ रहे हैं सिक्किम और जो है आपका दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय। ठीक है, अब इसने कहा यह क्षेत्र जो है कंचनजंगा जैसी ऊँची चोटी और क्या है गहरी घाटियों, तेज बहाव वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेंगी, कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी मिल जाएगी, गहरी घाटी मिल जाएगी और नदियाँ मिल जाएंगी जिसके बहाव बहुत तेज होगा। इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरी उच्च भाग में लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है। मतलब यहाँ पे कौन रहता है, कौन सी जनजाति रहती है, लेप्चा। जबकि जो निम्न मतलब ऊंचाई पे लेप्चा रहती है और जो निम्न दक्षिणी भाग है उसमें नेपाली, बंगाली, मध्य भारत की जो है जनजातियों का मिश्रण रहता है। ठीक है, विशेषता दार्जिलिंग हिमालय की बात करी तो यहाँ पे क्या है, नेपाली है, बंगाली है, मध्य भारतीय जनजातियाँ हैं। ऊपर जो ऊंचाई वाला भाग है वहाँ लेप्चा मिल जाएगी, निचले वाले भाग में इसने बताया। ठीक है, निचले वाले भाग में नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जो जनजाति है। अब लिखा है यहाँ पर जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं, ओके, परंतु इसके स्थान पर क्या है, दुआर स्थलाकृति पाई जाती है जिसका प्रयोग जो है चाय बागानों के लिए किया जाता है। मतलब दार्जिलिंग के किस लिए भी प्रसिद्ध है गाइस, चाय बागान के लिए। ठीक है, अब देखिए गाइस क्या है, अब जैसे हमने ये भारत बनाया, ओके, मतलब भारत थोड़ा अच्छा नहीं बनता, कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, अभी भी नहीं बना, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बना दिया आपने। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसने कहा कि एक बृहद हिमालय भी चला गया इधर। ठीक है, यहाँ पे मध्य हिमालय भी चला गया, लेकिन जो शिवालिक है ना यहीं कहीं आके रुक गया, मतलब ये पूरा यहाँ पे नहीं पहुँचा। ठीक है, तो इसने कहा शिवालिक श्रेणियाँ यहाँ पे नहीं मिलती हैं, एक बात। दूसरा इसने कहा कि जो यहाँ पे जो जगह पर स्थलाकृति है उसको बोलते हैं द्वार, और ये चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है, और दार्जिलिंग आपका चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हिमाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय, यानी कि अब हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अरुणाचल हिमालय में पहुँच गए। चलिए आइए देखें यहाँ पे क्या है, तो इसने कहा ओके गलत पहुँच गए हम। ये क्षेत्र जो है पश्चिम में भूटान और हिमालय से लेकर पूरब में जो है दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। नामचा बरवा और इसमें लिखा है कांगतो, इसकी 2 प्रमुख चोटियाँ हैं। मतलब इस हिमालय में 2 चोटियाँ, एक नामचा बरवा और है कांगतो, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगी, आप लोग मैप में देख लीजिएगा एक बात। और इसने कहा कि इस हिमालय में जो है यहाँ पे है भूटान हिमालय, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आपको मिलेगा दिफू दर्रा। ठीक है, पूरब में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं, जैसे मोनपा,
डफला, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा। तो गाइस सारी इंपॉर्टेंट है, सारी याद कर लीजिएगा। अधिकांश जनजातियां झूम कृषि करती है। अभी हमें पता है क्या बोलते हैं झूम कृषि, स्थानांतरित या फिर स्लैश और बर्न कृषि भी बोलते हैं। स्लैश और बर्न मतलब जला देना, मतलब आप पहले काट देते हो पेड़ों को फिर जला देते हो, तो मतलब स्थानांतरित कृषि और स्लैश एंड बर्न कृषि एक ही बात है, यहाँ पे होती है, बिल्कुल सब जानते हैं। पूर्वी पहाड़ियाँ या पर्वत की बात करते हैं। अब ये आपको कहाँ मिलेगी गाइस, पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत ये वाली साइड पे पूरा आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है हिमालय के सुदूर पूर्व यानी कि पूरा पूर्वी साइड पे हिमाचल जो हिमालय है उसके दक्षिण में स्थित पहाड़ी पर्वत है जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ है। मतलब ये कुछ यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगी, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको मिलेगी। ये जो आपका अरुणाचल हिमालय है उसके दक्षिण में उत्तर से पूर्व की तरफ, ठीक है, सॉरी उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब लिखा है उत्तर में ये क्या है, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, दक्षिण में मीज़ो और क्या है लुसाई पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कैसे याद कर लीजिएगा आप लोग, एक मैप में देख लीजिए एक बार, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, दक्षिण में क्या है मीज़ो और लुसाई पहाड़ी, वहीं उतने से एरिया में आपको ये सब मिल जाएगी। जैसे नागा बोले तो ये नागालैंड में मिलेगी, मणिपुर पहाड़ी हो तो मणिपुर में, मीज़ो तो मिज़ोरम में मिल जाएगी। तो बहुत आसान है। यहाँ के जो है पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जनजातियाँ जो है झूम स्थानांतरित किसी करती हैं। फिर वही बात, यहाँ प्रवाहित होने वाली जो है एक नदी है बराक नदी, इंपॉर्टेंट। तो ये जो है मणिपुर और जो है मिज़ोरम की मुख्य नदी है। तो ये दोनों की देखिए, जब आप ऐसे करके बनाते हैं ना, ऐसे करके तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये होता है, ओहो, तो गाइस ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है आपका नागालैंड, फिर आता है आपका मणिपुर, फिर आता है आपका मिज़ोरम, ठीक है। तो इसने कहा इन दोनों की, मणिपुर और मिज़ोरम की नदी, प्रमुख नदी है बराक नदी, वेरी इंपॉर्टेंट नदी, याद रखिएगा। अच्छा, तो मणिपुर घाटी के मध्य क्या है आपका लोकटक झील स्थित है। देखिए जब आप बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका मणिपुर, ये है आपका नागालैंड, ठीक है, ये वाला नागालैंड है, और ये है आपका मणिपुर। इसी में एक झील है जिसको हम बोलते हैं लोकटक झील, ठीक है। अब इसने कहा कि ये जो है ना चारों ओर से क्या है पहाड़ियों से घिरी हुई है। लोकटक झील के चारों तरफ क्या है पहाड़ियाँ हैं। मिज़ोरम जिसे हम बोलते हैं मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं, ठीक है, कोमल और असंगठित चट्टानों से निर्मित है। मतलब कैसी चट्टानें हैं यहाँ पे, कोमल है, असंगठित है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पहुँच गए। अब इसने लिखा पश्चिमी एवं पूर्वी हिमालय में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप पूरे हिमालय की बात करें तो यहाँ पे ये पूर्वी हिमालय, ये वाला साइड पूर्वी हिमालय का, ये पश्चिमी हिमालय का, ठीक है, इस तरह से। अब इसने क्या लिखा है पश्चिमी हिमालय, ये क्षेत्र जो है सिंधु से काली नदी के पश्चिम भाग तक है, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे करके बनाएंगे ना भारत, तो यहाँ पे ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है, ठीक है। तो ये काली नदी है, यहाँ पे आपका सिंधु नदी है, तो इसके बीच में पूरा का पूरा है पश्चिमी हिमालय, ठीक है। और ये जो है ना पूर्वी हिमालय, तो इसका जो विस्तार है वो सिक्किम में जो है तो इसमें है सिंगालीला पर्वत, ठीक है, छोड़ो, सिक्किम से स्टार्ट है आपका पूर्वी हिमालय, और कहाँ तक है, हिमालय की पूर्वी सीमा तक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश के एंड तक है, ठीक है। अब इसने लिखा है जो पश्चिमी हिमालय है उस क्षेत्र जो है पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त करती है। गाइस अब ये देखिए, ये एक नई बात आ गई यहाँ पे पछुआ विक्षोभ की, ठीक है। अब देखिए बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें ना, भारत में जो बारिश होती है ना, तो वो जो गर्मियों में होती है, ठीक है, वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और जो हिमालय वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे जो बारिश होती है ना, वो इस तरह से आती है, जैसे ये आपका भारत है, ठीक है, ये मान लीजिए भारत है। अब यहाँ से हवाएं चलती हुई आती हैं, मतलब यहाँ भूमध्य सागर जो कि यूरोप में, अगर आप देखें यूरोप और क्या है, ये ऊपर है यूरोप, नीचे है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, यहाँ से चलती हुई आती हैं और हिमालय की तरफ पहुँचती हैं। इसको हम बोलते हैं पछुआ विक्षोभ। इसकी वजह से ना सर्दियों में वर्षा होती है हिमालय पर, और कौन से हिमालय पर, पश्चिमी हिमालय पर। अब पूर्वी हिमालय क्षेत्र यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। मतलब अगर आपने ऐसे ऐसे करके जो भारत बनाया, ठीक है, तो इसने कहा कुछ इस तरह से भारत बनाया आपने, ठीक है। यहाँ तो जो
ये है इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री। तो मतलब हवाएं ऐसे चलती हैं और इक्वेटर को क्रॉस करके ऐसे चलती हैं, ये होती है आपकी दक्षिण पश्चिम मॉनसून। मतलब समझिए ये हवा ऐसे चल रही है, ठीक है। तो ये होता है साउथ साइड, ये होता है वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम साइड हो गया। तो ये जहाँ से चलती हुई आ रही होती है हम वो वाला साइड देखते हैं, ये वाला, ठीक है। ये होता है आपका दक्षिण पश्चिम साइड, ठीक है। तो ये जो हवा है ना दक्षिण पश्चिम साइड है, तो ये हवा इस तरह से जा रही होती है और यहाँ पे है आपका पूर्वी हिमालय। तो ये हवा दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा करती है और जो यहाँ से आ रही होती है भूमध्य सागर से, ये आपके पश्चिमी हिमालय पर वर्षा करती है। इसको हम बोलते हैं पछुआ विक्षोभ, ठीक है। अब लिखा है यहाँ वर्षण की मात्रा पूर्वी हिमालय की तुलना में लगभग 1/14 या बहुत कम होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर होती है। यानी जब हम पूरब पश्चिम से पूरब की बात करते हैं, यहाँ पे जो वर्षा है ना वो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, काफ़ी कम। यहाँ पे सपोज़ कि 100% वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, सिर्फ 25% हो रही है, मतलब बहुत कम वर्षा हो रही है। अच्छा, हिमालय, पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से लगभग जो है 4 गुना अधिक वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है। और कितनी वर्षा हो रही है, देखिए उच्च वर्षा के कारण जो है यहाँ पे घने जंगल होते हैं और यहाँ वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा। पश्चिमी हिमालय में 100 सेंटीमीटर, पूर्वी हिमालय में 200 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। और जो पश्चिमी हिमालय 100 सेंटीमीटर या उससे भी कम, ठीक है। अब इसने कहा पश्चिमी हिमालय प्रदेश में क्या है आपका जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। और ये पूर्वी हिमालय की बात करी, जैव विविधता यानी कि ये पशु पक्षी कह सकते हैं या पेड़ों की प्रजातियां कह सकते हैं, यहाँ पे आपको कम मिलेगी पश्चिमी हिमालय में। अच्छा, ये क्षेत्र अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब भयंकर जैव विविधता, यानी कि हर चीज़ की प्रजाति आपको भर भर के मिल जाएगी, ठीक है, पूर्वी हिमालय में। क्योंकि कहीं पूर्वी हिमालय, देखिए कारण क्या है, यहाँ पे वर्षा अच्छी होती है, ठीक है, वर्षा ज़्यादा है, घने वन है, ठीक है। और जो है सूर्य मतलब गर्मी, अगर आप बात करें गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। क्यों? क्योंकि ये वाला साइड ना इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के पास है, एज़ कम्पेयर टू दिस, मतलब ये पास है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब लिखा है कि स्थायी हिमावरण की निम्नतम सीमा एवं क्या है, ट्री लाइन का ऊंचाई मान पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है। मतलब आप ये समझिए कि कम है का मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप ऐसे करके बनाए ये, ठीक है, और ये बनाए ये, तो अगर आपको ना यहाँ बहुत अलग अलग टाइप के पेड़ होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई पे आप जाएंगे ना, तो जो पेड़ों की पेड़ है ना अलग अलग टाइप के होने लगेंगे। जैसे शंकुधारी पेड़ जो है बहुत ऊंचाई पे आपको मिलते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो पेड़ मिलेगा ना पश्चिमी हिमालय पे इस हाइट पे जो मिलेगा, पूर्वी हिमालय पे वो इस हाइट पे मिलेगा। यानी कि यहाँ ऊंचाई पे मिलेगा, यहाँ कम ऊंचाई पे ही मिल जाएगा। ट्री लाइन की ऊंचाई जो है पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है, ठीक है। इसको हम समझेंगे कैसे, देखिए पहली बात अगर हम बात करें ये होता है 0 डिग्री, यहाँ हो गया भारत, ठीक है। ऐसे मत मानिए, हिमालय कुछ इस तरह से है, ठीक है। भारत मत बनाइए, हिमालय बनाइए। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो हिमालय का जो पश्चिमी साइड है ना वो इक्वेटर से दूर है, देखिए ये दूर है। और जो ये पूर्वी साइड है ये इक्वेटर के पास है, यानी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पे हो गई कम। तो ये एरिया अगर आप ऊंचाई पे ना भी जाओ, अक्षांश ही देख लो, तो ये एरिया पहले ही क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। अब ठंडा तो ऑलरेडी है, अब आप ऊंचाई पे भी जा रहे हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो और ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पे उतनी ही ठंड करने के लिए आपको ज़्यादा ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे उतने कम ऊंचाई पे काम चल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले ही ठंडा है, ठीक है। यहाँ पे कम ऊंचाई पे आपको वही पेड़ मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गर्म है। लेकिन अब आपको जिस पेड़ को ठंडा जितना चाहिए उसके लिए आपको बहुत ऊंचे जाना पड़ रहा है। क्यों? सब बस यही कारण है कि इक्वेटर के ये पहले पास है। दूसरी चीज़ समुद्र इसके पास है, समुद्र से भी गर्मी ज़्यादा होती है। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के ऑलरेडी पास है, इस वजह से भी गर्मी। तो आपको ज़्यादा ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, उस टाइप का पेड़ चाहिए जो यहाँ पे कम ऊंचाई पे मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। गंगा, यमुना, सिंधु नदी इस क्षेत्र में बहती है, मतलब पश्चिमी साइड पे आपको ये मिल जाएंगी। पूर्वी साइड पे आपको मिलेगी तिस्ता जो सिक्किम से होके बह रही है, ये पूर्वी साइड पे। ब्रह्मपुत्र से पूर्वी साइड पे बह रही है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए पश्चिमी साइड में क्या है, काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल, ये सारी श्रेणियाँ मिल जाएंगी आपको पश्चिम में, ठीक है। आप इसके लिए मैप जरूर खोलिएगा, मैं मैप दिखाती रहूँगी तो चैप्टर बहुत देर बाद जो है ख़त्म होगा, ठीक है। इसके लिए बस मैप खोल लीजिएगा।
हालांकि अभी हमने ये देख भी लिया कहाँ कहाँ है, ठीक है। अब देखिए पूर्वी हिमालय में अगर हम बात करें, पटकाई बूम अभी हमने पढ़ा, नागालैंड में नागा पहाड़ी मिल जाएगी, कंचनजंगा सिक्किम में, नामचा बरवा मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पूर्वी साइड में मिल जाएगी। 10 बार पढ़ेंगे ना तो ये नाम याद होने लगेंगे आपको। अब इसमें लिखा है हिमालय के प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक दर्रा होता है बनिहाल दर्रा, ठीक है। हाँ, फिर इसमें लिखा है लानक दर्रा, ओके। और नाथू ला होता है, ला का मतलब होता है गाइस दर्रा, ठीक है। फिर है जोजी ला, ला मतलब दर्रा। फिर है लिपुलेख दर्रा, या लिपुलेख ला भी बोल सकते हैं। बोमडी ला। फिर है दिफू दर्रा, दिफू ला भी बोल सकते हैं, दर्रा भी बोल सकते हैं। अलग अलग क्या बोलते हैं, राज्य में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। काराकोरम दर्रा, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन सा दर्रा, सबके बारे में पढ़ेंगे। रोहतांग दर्रा। फिर है बुर्जीला, यानी कि ये भी दर्रा हो गया, ठीक है। अब इसने यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दर्रे लिखे हैं और ये किस प्रदेश में है, अवस्थिति कहाँ है, मार्ग मतलब दर्रा क्या करता है, जैसे पहाड़ है। अब आपको ना यहाँ पे है इंडिया सपोज, और यहाँ पे पहाड़ के उस साइड है चाइना। अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आपने पहाड़ी काट दिया, मतलब अपने आप ही कटा पिटा रहता है। तो जो ये रास्ता हो गया ना, ये होता है दर्रा, राइट। चलो अब पढ़ते हैं। तो हम कहाँ पहुँचे हैं गए, दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो देखिए ये जो है ना जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। और इससे आप कहाँ पहुँचते हैं, श्रीनगर से जम्मू पहुँचते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या याद रखना है, ये आपको ना लघु हिमालय में मिलेगा, पीर पंजाल श्रेणी में मिलेगा। लघु हिमालय में, पीर पंजाल श्रेणी में, और इस दर्रे से आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, श्रीनगर से जम्मू पहुँचेंगे, ठीक है। चलो मतलब इसने कहा कि सपोज़ ये भारत है, ये श्रीनगर है, ये जम्मू है। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम है पीर पंजाल पर्वत है। अब इसके बीच में से होके आप आ जाएंगे, बनिहाल दर्रा है उसको बोलते हैं। श्रीनगर से जम्मू का जो राजमार्ग है, यानी कि जो आपका नेशनल हाईवे है, वो है NH44, इसी दर्रे से होके गुजर रहा है। अब इसने लिखा है शीत ऋतु में यहाँ जो है बर्फ़ का जमाव हो जाने के कारण क्या होता है, आवागमन बाधित हो जाता है। मतलब ये जो दर्रा बना है ना, ओह सॉरी, तो ये जो पहाड़ में ये जो दर्रा बना है ना, ये वाला दर्रा, जहाँ से आप क्या है श्रीनगर से जम्मू आ रहे थे, अब ठंड पड़ी, अब यहाँ पे बर्फ़बारी हो गई, तो आवागमन बाधित हो गए। पूरे वर्ष आवागमन के लिए 1956 में क्या होता है, यहाँ देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू के नाम पर जो है जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया। कि मतलब यहाँ पे अब सुरंग बना दी, अब सुरंग के अंदर तो बर्फ़ जाएगी नहीं, तो अब जवाहर सुरंग की हेल्प से हम पूरे साल आ जा सकते हैं, ठीक है, ओके। अब है, हाँ, अब इसमें एक चीज़ क्या याद रखनी है दोस्तों, कि ये जो बनिहाल दर्रा है वो आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और कहाँ से कहाँ जाते हैं, जम्मू, श्रीनगर टू जम्मू जाते हैं, याद रखिएगा। किस श्रेणी में है, पीर पंजाल श्रेणी में है। ये NH याद हो ना हो कोई बात नहीं, याद भी कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है आपका ये, ओके, तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है ये जवाहर सुरंग, ठीक है। अब यहाँ पे है दूसरा है लानकला, सॉरी, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में स्थित है, लद्दाख और तिब्बत के बीच संपर्क, यानी कि अगर आप भारत ऐसे बनाते हैं तो ऊपर है ट्रांस हिमालय है, यहाँ पे है आपका लद्दाख और यहाँ पे है आपका तिब्बत। यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपने लानक दर्रे का यूज़ किया। भारत और चीन के बीच में वर्तमान अवस्थिति के अनुसार क्या है, लानक ला दर्रा जो है लद्दाख के चीन अधिकृत क्षेत्र यानी स्काई चीन में है। मतलब भारत के पार्ट जो है ना, कुछ पाकिस्तान ने ले रखे हैं, कुछ चाइना ने ले रखे हैं, तो आपको यहाँ कहीं मिलेगा। ये वाला जो एरिया है ना, ये चाइना ने इस पर क्या कर रखा है, अधिग्रहण कर रखा है, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा स्काई चीन, वहाँ पे आपको मिलेगा लानकला, सॉरी। तिब्बत से लद्दाख के बीच में आप इस दर्रे से आ जा सकते हैं। और तिब्बत अभी किसके अधिक उस क्षेत्र में है, तो मतलब चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है। अच्छा, तो इसने कहा अपने सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन ने इसी दर्रे से होकर के है शीकियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नाथू ला, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम के वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो ये कहाँ पे गए, सिक्किम, ठीक है। गैंगटॉक और कहा लाहासा के बीच अगर आपको जाना है, गैंगटॉक जैसे ये सिक्किम है, ठीक है। तो यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है सिक्किम के इधर है नेपाल,
यहाँ पे है चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे है गैंगटॉक। गैंगटॉक से आपको अगर लहासा जाना है, लहासा, मान लो लहासा यहाँ पे है, तो लहासा और गैंगटॉक के बीच में अगर आपको जाना है तो नाथुला से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 1962 में क्या होता है, भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है। इसकी वजह से इस दर्रे को बंद कर दिया गया था और 2006 में इसे वापस से खोल दिया गया कि भैया आ जा सको आप। हाँ, ये दर्रा जो भारत चीन के बीच में है, व्यापारिक सिल्क मार्ग की क्या है, एक उप शाखा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे हम जोजिला जास्कर श्रेणी लद्दाख में है। तो गाइस कहाँ पे है ये देखिएगा, कहाँ से कहाँ जा सकते हैं ये देखिएगा, ठीक है। किस पर्वत श्रेणी में है ये देखिएगा। 3 बात तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए जोजिला की अगर बात करें तो सबसे पहले जास्कर श्रेणी में है, लद्दाख में, राइट। तो हमने काराकोरम देखा था, लद्दाख श्रेणी देखी थी, जास्कर श्रेणी देखी थी, सब लद्दाख, ये लद्दाख में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा इसने कहा इससे आप श्रीनगर, कारगिल और लेह, यानी कि श्रीनगर से लेह जो है ना आप यहाँ जा सकते हैं। कैसे, श्रीनगर से लेह अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। श्रीनगर जोजिला मार्ग, जोजिला मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए क्या होता है, ये NH1 घोषित किया गया है इसको, ठीक है, क्या नेशनल हाईवे नंबर 1, ठीक है, और 1D। अब इसने कहा कि इसके निर्माण और रखरखाव का कार्य जो है सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपुलेखला, तो गाइस यहीं पे क्या करते हैं, वीडियो को एंड कर देते हैं। काफ़ी बड़ी हो गई ये वीडियो और आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसी लगी, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। घटना चक्र की अगर वीडियो चाहिए तो आप जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कुछ करिए ना करिए। अच्छा गाइस यहाँ पे जो है वीडियो को एंड करते हैं, जो नेक्स्ट है अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।